नमस्कार। कभी कभी एक वचन किसी की जिंदगी बचा देता है और कभी वही वचन किसी के अंत का कारण भी बन जाता है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी कथा जहाँ से जन्म होता है रक्षाबंधन के अखंड वचन का। द्वापर युग में चेदी देश के राजा दामघोष और रानी श्रीबधा के घर एक बालक का जन्म हुआ। पर एक अजीब बात थी, यह बालक जन्म से ही शारीरिक रूप से विकृत था। हालांकि इसके जन्म से किसी को कोई खुशी न हुई, पर फिर भी इसका नाम रखा गया शिशुपाल। एक दिन एक आकाशवाणी होती है, यह बालक जन्म से ही राक्षसी प्रवृत्ति का है। यह अत्यंत वीर और बुद्धिमान होगा, परंतु घोर अपराधी भी बनेगा। इसका वध उसी के हाथों होगा जिसके स्पर्श से यह बालक फिर से शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएगा। कितने ही राजा महाराजा ऋषियों मुनियों के संपर्क में शिशुपाल आया, परंतु किसी के भी स्पर्श से इसकी शारीरिक विकृति दूर नहीं हुई। एक दिन ये कृष्ण के संपर्क में आया और कृष्ण के संपर्क में आते ही यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्षम हो गया। आकाशवाणी के कारण इसकी माता तुरंत समझ गई कि श्री कृष्ण ही इसके वध का कारण बनेंगे। इसकी माता श्री कृष्ण की बुआ थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मेरे लाल को क्षमा करते रहना, इसके अपराधों को माफ करना। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया, बुआ 100 बार तक उसके अपराध क्षमा करूंगा, पर उसके बाद इसका वध निश्चित है। शिशुपाल कृष्ण से गहरी ईर्ष्या रखता था। शिशुपाल विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, परंतु रुक्मणी मन ही मन कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान चुकी थी। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी शिशुपाल से मित्रता और राजनीतिक संबंध के चलते चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। तब रुक्मणी ने कृष्ण को एक पत्र भेजा, हे मधुसूदन, मैं तो आपको ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। आप मुझे यहाँ से ले जाइए, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण ने रथ सजाया और रुक्मणी को विवाह मंडप से हरण कर लिया, जिसे रुक्मणी हरण भी कहा जाता है। समय बीतता चला। फिर महाभारत युद्ध से पहले राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर ने कृष्ण को श्रेष्ठ पुरुष मानकर यज्ञ का अग्र पूज्य बनाया। यह देख शिशुपाल आग बबूला हो गया। उसने सभा में कृष्ण को ग्वाला, चरवाहा, छलिया, चोर, न जाने कितने अपशब्द कहे। गालियों की गिनती शुरू हो गई। जब गिनती 100 तक पहुंचने वाली थी, कृष्ण ने शिशुपाल को चेताया, शिशुपाल, अगर 100 के पार तुमने एक शब्द भी बोला तो मेरे हाथों तुम्हारा वध निश्चित है, ये सोच लेना। पर शिशुपाल ने कृष्ण की बातों को हवा में उड़ा दिया। वो उनका अपमान करता चला गया। पर जब 101वीं बार अपमान हुआ, कृष्ण ने कहा, बस शिशुपाल, अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की आत्मा सीधे कृष्ण में लीन हो गई, क्योंकि वह जीवन भर कृष्ण के विषय में सोचता रहा। भले ही घृणा से, पर उसकी चित्त वृत्ति कृष्ण में ही लगी रही। जिसने कृष्ण को अपमानित किया उसका अंत तो निश्चित था, पर जिसने जीवन भर कृष्ण का नाम लिया, भले द्वेष से सही, पर अंत में उसी प्रभु में समा गया। यही लीला है श्री कृष्ण की, यही न्याय है उस परम सखा की। पर उस वध के दौरान सुदर्शन चक्र के कारण कृष्ण की छोटी उंगली कट गई। तब द्रौपदी उठी, वो कृष्ण के पास आई। उन्होंने तुरंत अपनी रेशमी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण उस क्षण भाव विह्वल हो गए। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, हे सखी, आज तुमने अपने स्नेह से मेरा ऋण बढ़ा दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिस दिन तुम अपने आप को असहाय महसूस करोगी, उस दिन मुझे याद करना। मैं अवश्य वहाँ पर तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊँगा। सालों बाद एक दिन द्रौपदी का चीरहरण होता है। द्रौपदी सभी से सहायता मांगती है, पर कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंत में वह हाथ जोड़कर पुकारती है, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, अब तुम ही मेरी लाज रखो।
और उसी क्षण कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से वह प्रतिज्ञा निभाई। एक छोटी सी साड़ी की पट्टी, एक नारी का स्नेह और एक ईश्वर का वचन, यही था कृष्ण का द्रौपदी को दिया हुआ वचन। यही थी सच्ची रक्षा, यही था सच्चा बंधन, यही था रक्षा बंधन, जहाँ सिर्फ स्नेह था, प्रेम था और अटूट विश्वास। जय श्री कृष्णा।